गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी विथ मनीष चैनल में। मैं आपका दोस्त मनीष बिसेन और मैंने कल से अपने चैनल पे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के कुछ लेक्चर्स अपलोड करना चालू किया था, जहां के 2 पार्ट ऑलरेडी हमारे प्लेलिस्ट में अपलोड है। जिस किसी ने भी नहीं देखा होगा तो वो आप पहले जाके देख लीजिए। उसके बाद में हम थर्ड पार्ट का है, जिसमें प्रैक्टिस सेट 1.1 हम स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों, जिसमें पहला क्वेश्चन लिया हमने सॉल्व द फॉलोइंग एक्टिविटी, जिसमें आपको इस तरीके से कुछ दिया है। आई थिंक मुझे लगता है कि हमारे बुक में थोड़ा मिस्टेक है। जब आप क्वेश्चन देखोगे तो यहाँ प्लस दिख रहा है, लेकिन एक्चुअल में वो माइनस है और इधर एडिंग बोल रहा है। ठीक है, तो आपको ऐसा 2 इक्वेशन लिख देना है। यहाँ तक दिया है बेटा, ये आपके बुक में ऑलरेडी गिवन है। अब आप ऐड कर रहे हो तो 5 + 2 कितना हो जाएगा बेटा 7, तो आपको यहाँ 7 लिखना है दोस्तों। और इधर 9 + 12 कितना हो जाएगा बेटा 21। अब आप क्या करोगे दोस्तों, ये 7 इधर जाएगा तो यहाँ आपका आएगा बेटा 21, जैसे का वैसा 7 इधर जाएगा डिवाइड में, तो 21 को 7 से डिवाइड करेंगे दोस्तों, कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा दोस्तों। क्या बात समझ पा रहे हो आप? 21/7 को करेंगे कितना आ जाएगा दोस्तों 3। अब ये 3 को आपको क्या करना है, पुट करना है कौन से इक्वेशन में, फर्स्ट में। अब फर्स्ट इक्वेशन देखिए दोस्तों, ये है आपका 5 × x, तो x के जगह पे कितना पुट कर रहे हैं दोस्तों 3, तो यहाँ 3 आ जाएगा। 5 × 3 कितना हो जाएगा दोस्तों 15, और 15 को उधर ले गया गया है तो 9 में से माइनस हो जाएगा, तो यहाँ आएगा दोस्तों आपका 50, और ये 15 जैसे 9 में से 15 गया तो कितना बचेगा दोस्तों -6, और फिर ये 3 को डिवाइड में भेजा गया है तो ये नीचे आया, मतलब ऊपर होगा -6, और 3 के टेबल में 6 आता है दोस्तों 2 बार, और माइनस लग जाएगा, मतलब x का वैल्यू आपका 3 और ये -2। इस तरीके से अपना आंसर आएगा दोस्तों। क्या आप बात समझ पा रहे हो? पहला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा दोस्तों। अब हम सेकेंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो सेकेंड क्वेश्चन है दोस्तों हमारा सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चन, जिसमें पहला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों 3a + 5b = 26 and a + 5b = 20। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपको मैंने बताया था, जैसे कि आपको बताया था कि वेरिएबल एक तरफ चाहिए, कांस्टेंट एक तरफ चाहिए, तो गिवन इक्वेशन में ऑलरेडी आपको दिया है। तो आपकी पहली स्टेप होना चाहिए गिवन इक्वेशन, जिसमें लिखोगे आप 3a + 5b = 26, इक्वेशन नंबर 1, और फिर लिखोगे दोस्तों a + 5b = 22, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब उसके बाद में आपको क्या करना है बेटा, वेरिएबल सेम। तो वेरिएबल के आगे के कोएफिशिएंट सेम करना है। ऑलरेडी 5 5 आपको दिख रहा है तो करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद में आपको बेटा साइन देखना है, जिसके कोएफिशिएंट सेम है उनके साइन देखिए, तो 5 दोनों जगह पे उन दोनों के साइन सेम है, और सेम साइन सब जब रहते हैं बेटा तब हमें करना पड़ता है सबट्रैक्ट। तो हम इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन सेकेंड को सबट्रैक्ट करेंगे दोस्तों। इसका मतलब 3a + 5b = 26, उसमें से हम माइनस करेंगे a + 5b = 22 को। जब भी सबट्रैक्ट करोगे इस बात का ध्यान में रखना कि नीचे वाले इक्वेशन के साइन चेंज होना चाहिए, तो आप इसके साइन चेंज करोगे, ये माइनस ये माइनस ये माइनस, इसको काट दीजिए तो 3 में से एक ये गया बेटा, कितना 2 ये बच जाएगा, 5b कैंसल, 26 में 22 गया, कितना बचेगा बेटा 4। तो a का वैल्यू आ जाएगा बेटा 4/2, मतलब कितना 2। तो a का वैल्यू आ गया दोस्तों 2। अगर a का वैल्यू 2 आ गया तो अब आप पुट करोगे दोस्तों a = 2 इन इक्वेशन फर्स्ट में कर देते हैं हम। तो फर्स्ट में अगर हम पुट करते हैं तो 3 × a के जगह पे 2, 5b जैसे का वैसा, 26 जैसे का वैसा, 3 × 2 6, 6 + 5b = 26, 6 को उधर भेजिए तो 5b = 26 - 6 आएगा दोस्तों, कितना हो जाएगा 5b = हो जाएगा 20, तो b का वैल्यू आ जाएगा दोस्तों 20/5, मतलब b का वैल्यू आ जाएगा 4। इसका मतलब जो आपका सॉल्यूशन होगा दोस्तों, वो होगा xy = a b के फॉर्म में कितना होने वाला है, सॉरी रुकिए 1 मिनट, थोड़ा जगह का। द सॉल्यूशन इज ए बी के फॉर्म में लिखेंगे दोस्तों, और ए बी के फॉर्म में कितना लिख देंगे, ए का वैल्यू कितना है दोस्तों, ए का वैल्यू है 2 और इसका वैल्यू है दोस्तों 4। ठीक है, आप सभी को समझ में आ गया होगा, जिसमें पहला क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन है। अब
तो देखिए दोस्तों, ये सेकंड क्वेश्चन आपके तरफ लिखा है। अब इस सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। प्रैक्टिस सेट 1.1 के क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड क्वेश्चन है दोस्तों। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। ये भी ऑलरेडी एक्स वाई के फॉर्म में दिया ही है, तो बेटा इसको आपको करना है, गिवन इक्वेशन लिखना है, जैसे कि हम हर क्वेश्चन में करते आ रहे हैं। x प्लस 7y इक्वल्स टू 10 इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए, और 3x माइनस 2y इक्वल्स टू 7 इक्वेशन नंबर 2 दे दीजिए। जैसे कि मैंने आपको बताया वो दोस्तों कि किसी एक वेरिएबल का कोएफिशिएंट आपको क्या करना है, सेम करना है। तो आप यहाँ देखिए x का यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, y का 2 और 7। अगर y का सेम करने जाते हो तो आपको 14 बनाना पड़ेगा, क्योंकि एलसीएम 7 और 2 का 14 होता है, मतलब दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दोनों इक्वेशन। लेकिन x को अगर आप सेम करते हो तो किसी एक ही इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसलिए हम x को सेम कर रहे हैं दोस्तों। तो हम लिखेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 3। तो ये बनेगा दोस्तों 3 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू 7y इक्वल्स टू 3 इंटू 10। मतलब ये बन गया दोस्तों 3x प्लस 21y इक्वल्स टू 30, इक्वेशन नंबर थर्ड। अब आप पहले को थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, सेकंड और थर्ड को देखिए। तो दोनों का 3x है, दोनों के आगे साइन पॉजिटिव है, तो आपको करना पड़ेगा दोस्तों सब्ट्रैक्ट। तो आप इक्वेशन सेकंड में से इक्वेशन थर्ड को क्या कीजिए, सब्ट्रैक्ट कीजिए, माइनस कीजिए। ठीक है, तो 3x माइनस 2y इक्वल्स टू 7 एंड इधर 3x प्लस 21y इक्वल्स टू 30। ठीक है, अब हम क्या करेंगे दोस्तों, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो साइन हमेशा चेंज करना बिना भूले। ठीक है, 3x में से 3x क्या कैंसिल, ये भी माइनस, ये भी माइनस, माइनस माइनस प्लस होता है दोस्तों। 2 और 21 कितना आ जाएगा, 23y, और आंसर को भी साइन माइनस 7, ये 7 के आगे प्लस है, यहाँ माइनस है, प्लस माइनस माइनस, 30 में से 7 गया दोस्तों 23, और साइन बड़े का आता है, मतलब माइनस 23। अब इसको अगर मैं सॉल्व करता हूं तो y का वैल्यू माइनस 23, और इधर का जो माइनस 23 है ये इसके नीचे जाएगा दोस्तों। माइनस से माइनस कर 23 डिवाइड बाई 23 कितना आ जाएगा दोस्तों, 1। तो y का वैल्यू 1 आ गया। क्या आपको सबको बात समझ में आ रही है? अब y का वैल्यू 1 इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड किसी भी एक इक्वेशन में आप पुट कर दीजिए। मैं पहले इक्वेशन में करता हूं, पुट y इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो क्या बन जाएगा दोस्तों, ये बन जाएगा x प्लस 7 इंटू 1 इक्वल्स टू 10। इसका मतलब x प्लस 7 इक्वल्स टू 10, तो x इक्वल्स टू आएगा दोस्तों 10 माइनस 7, मतलब x का वैल्यू आ जाएगा 3। और x का वैल्यू अगर 3 आ गया, हमारे सॉल्यूशन मिल गए, तो सॉल्यूशन लिखेंगे लास्ट में। द सॉल्यूशन इज x y इक्वल्स टू x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू 1। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं हम थर्ड एग्जांपल की तरफ। देखिए आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। थर्ड एग्जांपल हम लिखवा के दे रहे हैं आपको, 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 9 एंड 2x प्लस y इक्वल्स टू 30। ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है दोस्तों। आइए इसको सॉल्व करते हैं। इसमें भी एक्स वाई इक्वल टू के एक तरफ दिख रहा है और कांस्टेंट राइट हैंड साइड में दिख रहा है। तो आप क्या करोगे, गिवन इक्वेशन लिखना है आपको। गिवन इक्वेशन में 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 9 इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड 2x प्लस y इक्वल्स टू 30 इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब आप क्या करोगे दोस्तों, अब आपको सेम करना है। ऑलरेडी सेम दिया है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सेम करने की जरूरत नहीं है दोस्तों। 2x के आगे पॉजिटिव साइन है, मतलब सेम साइन, तो आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन सेकेंड को माइनस कीजिए दोस्तों। देखिए मैं इधर लिखता हूं, 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 9 दोस्तों, और ये है 2x प्लस y इक्वल्स टू 30। ठीक है, ये इसके साइन चेंज कर दीजिएगा, ये माइनस सभी को समझ में आ रहा है मेरे भाई? सुनिए भाई लोग, 2 में से 2 गया 0, माइनस माइनस प्लस बेटा, तो 3 प्लस 1 कितना हो गया, -4y, और 9 में से 13 गया कितना बेटा, -4। तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा, -4 बाय -4, मतलब कितना दोस्तों 1। y का वैल्यू 1। ठीक है बेटा, सबको समझ में आ रहा है मेरे भाई? ठीक है, y का वैल्यू 1 आने के बाद में अब आप क्या करोगे बेटा, किसी एक इक्वेशन में आपको पुट कर देना है। तो पुट y इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन फर्स्ट में हम पुट कर देते हैं। तो ये आपका इक्वेशन है, 2x माइनस 3 इंटू वाई की जगह पे आपको 1 डालना है, इक्वल्स टू
9 दोस्तों, तो ये 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 9, माइनस 3 को उधर भेजिए, कहां जाएगा बेटा प्लस में, तो 2x इक्वल्स टू कितना आएगा 9 प्लस 3 कितना 12, तो x का वैल्यू आ जाएगा बेटा 12/2 मतलब कितना 6, x का वैल्यू आ जाएगा 6। तो देयरफॉर द सॉल्यूशन इज, अब आप सॉल्यूशन लिखोगे बेटा तो सॉल्यूशन क्या होगा आपका, x का वैल्यू आ जाएगा बेटा 6 और y का वैल्यू आ जाएगा बेटा 1। इस तरीके से आपके 3 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आज का हम लास्ट क्वेश्चन ले रहे हैं 4th। तो देखिए ये हमारे तरफ 4th क्वेश्चन है बेटा, जैसे कि 3 क्वेश्चन हम कंप्लीट कर चुके हैं, 4th क्वेश्चन हम देख रहे हैं। इसमें भी अगर आप देखोगे तो m लेफ्ट हैंड साइड है, कांस्टेंट राइट हैंड साइड में है, तो आपको गिवन इक्वेशन लिखना है। गिवन इक्वेशन में लिखोगे बेटा 5m माइनस 3n इक्वल्स टू 19 इक्वेशन नंबर 1 एंड m माइनस 6n इक्वल्स टू -7 इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब आप क्या करोगे दोस्तों, अब आप देखिए वेरिएबल इसको हम सेम करेंगे दोस्तों, या फिर आप m को भी सेम कर सकते हो, n को भी सेम कर सकते हो, आपकी मर्जी। हम n को सेम करना चाह रहे हैं, तो n को सेम करने के लिए हमको पहले इक्वेशन को 3 को क्या बनाना है 6, तो 3 को 6 बनाने के लिए हमको कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से। ठीक है, तो 2 से अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो 5m माइनस 2 इंटू 3n इक्वल्स टू 2 इंटू 19, तो ये बन गया बेटा 10m, ये बन गया बेटा 6n और ये बन गया बेटा 19 का डबल 38, इक्वेशन नंबर 3। अब फर्स्ट को भूल जाइए, -6n सेम दिख रहा है, तो आपको करना है बेटा सब्ट्रैक्ट, जो मैं हर बार आपको बताते आ रहा हूँ। सेकंड में से आपको इक्वेशन 3 को सब्ट्रैक्ट करना है दोस्तों। क्या करोगे, m माइनस 6n इक्वल्स टू -7 एंड 10m माइनस 6n इक्वल्स टू 38। माइनस करोगे, साइन चेंज करना है करके मैं हर बार बोलते आ रहा हूँ आपको। m में से 10m गया, कितना बचा बेटा, इसके आगे कुछ नहीं मतलब 1, तो 1 में से -10 मतलब 10 में से 1 गया, कितना बचा बेटा -9, और यहाँ माइनस माइनस प्लस, तो 38 प्लस 7 कितना हो जाएगा बेटा -45। अब यहाँ से आप m की वैल्यू निकालोगे दोस्तों, तो m की वैल्यू आ जाएगी -45 बाय -9, कितना आ जाएगा दोस्तों, m का वैल्यू 5 है ना। m का वैल्यू 5 आने के बाद में आप किसी भी इक्वेशन में आप पुट कर सकते हो। मैं फर्स्ट इक्वेशन में पुट करता हूं, तो पुट m इक्वल्स टू 5 इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, चलिए आइए, तो क्या बनेगा बेटा 5 इंटू m का वैल्यू 5 माइनस 3n इक्वल्स टू 19, 5 इंटू 5 25, 3n जैसे का वैसा, 19 जैसे का वैसा, 25 को उधर भेजिए तो -3n इक्वल्स टू 19 माइनस 25। अब बच्चे देखिए गलती क्या नहीं करते, ये 3 जब 25 को इधर भेजते हैं ना, तो इधर माइनस लिखते ही। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। -3n इक्वल्स टू 19 में से 25 गया, कितना बच जाएगा दोस्तों -6, मतलब n का वैल्यू आ जाएगा -6 बाय -3, मतलब n का वैल्यू आ जाएगा बेटा 2। ठीक है, आगे बेटा, ठीक है, उसके बाद में आप क्या करोगे, लिखोगे बेटा सॉल्यूशन। द सॉल्यूशन इज m n के फॉर्म में है इसका सॉल्यूशन, तो आपको m का वैल्यू पहले लिखना पड़ेगा 5 और बाद में 2। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों। ओके, तो चलिए आज इस एक्सरसाइज के हमने सेकंड क्वेश्चन के 4 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। बाकी के 4 क्वेश्चन मैं आपके कल के पार्ट में कराऊंगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी अदरवाइज, इसलिए हम आज यही खत्म कर रहे हैं। सभी को हमारा लेक्चर पसंद आ रहा है, इस बात का हम आशा कर रहे हैं, और प्लीज अगर पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।